हमारा टॉपिक है पावर हाउस इन यू और पावर हाउस इन मी, मतलब एक ऐसा पावर हाउस जो हम सब लोगों के अंदर है। अभी आवाज क्लियर है? आवाज प्रॉपरली आ रहा है और साफ आ रहा है, ऑडिबल है? यू कैन कमेंट। ओके, तो एक ऐसा पावर हाउस जो हम सब लोगों के अंदर है। जनरली पावर हाउस का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है पावर हाउस जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहां पर बिजली बनती है, उसको हम पावर हाउस बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो पावर हाउस मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ उस पावर हाउस का मतलब है एक ऐसा पावर हाउस जो हमारे अंदर, हम सब लोगों के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद है। लेकिन उस पावर हाउस में बिजली बनती है। यहाँ हमारे जो पावर हाउस है उसमें क्या, उसमें बहुत सारा ऑलरेडी एनर्जी है, बहुत सारा पोटेंसी है। पोटेंसी किस लिए? नए नए आइडिया को, नए नए आइडिया क्रिएट करने के लिए, नए नए आइडिया जहां से जनरेट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर वर्क कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे जाके अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं जो हमको इन फ्यूचर ग्रोथ देने वाली है ना, फ्यूचर में हमको आगे ले जाने वाली है। तो इसी तरीके से जिस तरह से हम पावर हाउस जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम यूज में ले सकते हैं, लाइक माइक्रोवेव ओवन है, मिक्सर है, मोटर है, हीटर है, सो मेनी थिंग्स। तो हम उसके थ्रू पावर हाउस की जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम डिफरेंट टाइप्स के यूज में ले सकते हैं। और इसी प्रकार से जब हमारे शरीर के अंदर जो एक एनर्जी, जो एक पोटेंसी है कार्य करने के लिए, जो नई नई चीजें जनरेट होती हैं, उसको भी हम डिफरेंट टाइप्स के कार्य करके उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से एक पावर हाउस की बात करने वाला हूँ। तो हमारे अंदर हम जो भी कुछ देखते हैं या जो भी कुछ सुनते हैं डिफरेंट टाइप के सोर्सेस से, लाइक हम टीवी देखते हैं, हम डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी कई बुक्स है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कई सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स, कई सारी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, उनके थ्रू बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं और वो हमारे दिमाग में लगातार स्टोर होता रहता है। तो वो हमारे दिमाग में लगातार स्टोर होता रहता है। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप के जो यूजफुल और डिफरेंट टाइप के जो एक्चुअली जो हमको आगे ग्रो करने वाले ऐसे कार्य हैं उसमें हम उसको एक्सपीरियंस को, उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम जो होती है कि जब हम नॉलेज लेते रहते हैं, हम तरह तरह की चीजों को सीखते रहते हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमको खुद को नहीं पता रहता कि हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी एनर्जी, कौन कौन से ऐसे नए नए आइडिया, कौन कौन सी नई स्किल्स, ऐसे कौन कौन सी नई आर्ट्स हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हमको ये सब पता नहीं रहता। लेकिन कोई जब वो हमारे अंदर आके ऐसा इस तरीके से बोलता है हमारे पास आके कि नहीं तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू, यू हैव द पोटेंसी, तो हमको रिकॉग्नाइज होता है, यस वी कैन डू, और फिर हम उस बारे में सोचते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से एक मोरल स्टोरी है कि किस प्रकार से एक एक किसान था और वो गांव में रहता था और वो दूसरों को खेत में जाके खेती का काम करता था, लाइक बोलते हैं उसको बंधुआ मजदूर, तो वो क्या करता था, दूसरे जो साहूकार होते थे उनके यहाँ पे जाके, उनके खेतों में जाके वो कार्य करता था और वहां पे फसल और सब्जियां उगा के बाजार में बेचता था। जो भी पैसा आता था वो अपने सेठ को देता था और बदले में उसको कुछ पैसा या कुछ अनाज उसको दिया जाता था। लेकिन उसका हमेशा से सपना था कि काश मैं भी एक दिन ऐसा बड़ा आदमी बनूं, मेरे पास भी इतना बड़ा खेत हो, मैं भी खुद की सब्जियां उगाऊं और बाजार में बेचूं और मैं भी बहुत बड़ा पैसे वाला और बहुत बड़ा आदमी बन सकूं। लेकिन उसके पास तो एक छोटा सा घर था और उसके पास जमीन नहीं थी, तो वो मन मार के रह जाता था कि मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो जमीन का टुकड़ा तक नहीं है, मुझे तो दूसरों के खेत में ही जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन उसका हमेशा से सपना था
और वो खेत में काम कर करके एक्सपर्ट हो गया था, उसको पूरा स्किल सब सीख गया था कि किस तरीके से खेती कर सकते हैं, किस तरीके से फसलों को ज्यादा से ज्यादा बिना पानी मतलब कम पानी में भी कम खाद में हम ज्यादा से ज्यादा पैदा करके बाजार में अच्छे रेट प्राप्त कर सकते हैं। उसको सब पूरा आइडिया था, बहुत सारे समय से इस तरीके से खेती कर रहा था, लेकिन वो खुद की खेती इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था। तो इस तरीके से वो एक बार जब जा रहा था सब्जी बेचकर, और वहां से जब मार्केट से सब्जी लौट बेचने के बाद जब लौट के आ रहा था, तो उसके बाद वो एक जंगल में, जब रास्ते में एक जंगल पड़ता है तो जंगल में ऐसे चुपचाप बैठ गया और उदास होके बैठने लगा और सोचने लगा कि मेरे जीवन का क्या मतलब है। मैं ऐसे ही दूसरों के घर पे मजदूरी कर करके मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी भी सुख पूर्वक नहीं रह सकता, कभी भी अपने घर वालों की सारी डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकता, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता, अपनी वाइफ की हर डिजायर को पूरा नहीं कर सकता। इस तरीके से वो सोचने लगा और दुखी होकर जंगल में बैठ गया। तो वहां से पास से ही एक साधु गुजरे, और वो साधु उसको देख के बोलते हैं, क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। तो बोला, हाँ मैं बहुत उदास हूँ। तो बोला, बताइए, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो बोला कि नहीं नहीं, मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता, और आप भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो साधु फोर्स करता है कि नहीं नहीं प्लीज मेरे को बताइए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो बोला, नहीं नहीं, मेरी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता, और आप चले जाइए, मेरे को अकेला छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से वो बहुत दुखी था। तो साधु ने बोला, देखो, आप अगर मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर करोगे तो हो सकता है मैं सॉल्व कर भी सकूं और नहीं भी कर सकूं। तो प्रॉब्लम तो आपकी ऑलरेडी है, और आप बोल रहे हो कि कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है शायद मैं कुछ आइडिया दे सकूं, कुछ ऐसा बता सकूं जिससे तुम खुद ही अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सको। तो जब वो उस व्यक्ति ने उसके सामने सोचा कि ये जब साधु बार बार इतना फोर्स कर रहा है, तो क्यों ना, ठीक है, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो उन्होंने उस साधु के साथ डिस्कस किया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं दूसरे के यहाँ पे जाके इस तरीके से खेती करता हूँ, और दूसरों के यहाँ पे जाके दूसरों के साहूकार और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ पे जाके खेती करता हूँ, लेकिन मुझे बदले में बहुत कम पैसा या अनाज मिलता है, जिससे मैं सिर्फ जिंदा रह सकता हूँ और अपनी फैमिली को जिंदा रख सकता हूँ, लेकिन मैं कभी ज्यादा पैसे वाला नहीं बन सकता। तो मेरी ये समस्या, मेरी इच्छा थी कि मैं भी ऐसे खेती करूँ, और बहुत सारा मेरे पास बड़ा जमीन का लैंड हो, मैं भी बहुत सारा फसल पैदा करके और वहां पर बाजार में बेच के बहुत सारा पैसा कमाऊं। तो उसने साधु ने बोला कि तुम्हारे पास जमीन नहीं है। तो उसने बोला किसान ने कि हाँ मेरे पास जमीन नहीं है, अगर जमीन होता तो मैं तो खेती कर ही सकता था। तो बोला कि अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या है। बोला मेरे पास घर है। तो बस, तुम्हारे पास जमीन है। तुम बोला जमीन नहीं है लेकिन तुम्हारे पास तो जमीन है। बोला कि नहीं, जमीन है लेकिन उस पर घर है, तो घर के जमीन को मैं कैसे खेती के लिए यूज कर सकता हूँ। बोला अच्छा और बताओ और क्या है। कि बोला घर है, घर के बाहर छोटा सा एक आंगन है। बोला हाँ, तुम आंगन से शुरुआत क्यों नहीं करते। तो आंगन जो है, जिसमें जितना बड़ा आंगन है उसमें सब्जियां पैदा करो, उससे उससे तुम पैसा कमा सकते हो। बोला कि नहीं, वो तो बहुत छोटा आंगन है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उससे कभी उसमें कितनी सब्जियां पैदा होंगी, तो पॉसिबल नहीं है, उससे कितनी सब्जियां पैदा होंगी। बोला ठीक है, लेकिन फिर किसान उत्सुक होकर साधु से पूछता है, लेकिन मैंने सुना है कि साधुओं के पास कुछ जादुई चीजें होती हैं, तो क्या तुम मुझे जादुई कुछ सब्जियों के बीज दे सकते हो, जिससे मैं उस आंगन में बहुत सारी सब्जियां पैदा कर सकूं। तो साधु बोलता है कि हाँ ठीक है, कल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज दूंगा। तो किसान खुशी खुशी वापस लौट जाता है अपने घर पे, और फिर पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। वो सोचता है कि मैं कल जाके कुछ जादुई बीज लाऊंगा, और मैं अपने आंगन, जो मेरा छोटा सा आंगन है, उसमें ट्राई करूंगा, और वो जादुई बीज से हो सकता है बहुत सारा सब्जियां पैदा हो जाए। तो वो ऐसे रात भर उसको नींद नहीं आती है, और सुबह जगते ही वो साधु के पास पहुंच जाता है, और साधु से बोलता है कि आपने मुझसे बोला था कि मैं कुछ जादुई बीज दूंगा तुमको, तो मुझे बताइए कौन से जादुई बीज है, मुझे दीजिए। तो साधु बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जादुई बीज दूंगा। तो फिर जादुई वो अपने एक साधु एक झोली निकालता है, झोली में से कुछ जादुई बीज उस किसान को दे देता है कि ये जादुई बीज है, और इसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने आंगन में कुछ सब्जियां उगा सकते हो, और ये जादुई बीज है, इससे बहुत सारी सब्जियां होंगी। तो इस
माइंड सेट के साथ वो जाता है कि मेरे पास कुछ जादुई बीज हैं और उस जादुई बीज से मैं वहां पे सब्जियां उगाऊंगा। तो वो खुशी खुशी घर पे जाता है, अपनी वाइफ से बोलता है, उसी दिन उसी समय से वो फावड़ा लेके वहां पे पूरा मिट्टी को एक वो कर देता है, समतल करता है। उसके बाद उसको अच्छे से बोआने लायक, बीज को बोने लायक मिट्टी को करता है और उसमें बीज को बो देता है, एक एक बीज को वो बो देता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि कुछ ही दिनों में सब्जियों के जो अंकुरित पौधे हैं वो उग के आ गए हैं और वो लगातार पानी देता रहता है और धीरे 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 बहुत सारी सब्जियां हो गई। तो खुश होता है कि इतनी सारी सब्जियां। फिर वो सबको इकट्ठा करके मार्केट में जाके बेचता है। और उसके बाद वो साधु के पास जाता है कि और वो थैंक यू बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वो जादुई बीज दिए, उसकी वजह से इतनी सारी सब्जियां हुई और मैं उनको बेच के मेरे को बहुत सारा पैसा मिला। अभी मेरे को कुछ और जादुई बीज दीजिए। तो साधु उसके बाद फिर से कुछ जादुई बीज और निकालता है और वो किसान को दे देता है। तो किसान फिर से उन जादुई बीज को लेके जाता है और अपने घर के आंगन में उन जादुई बीज को बो देता है। तो देखते देखते फिर से कुछ समय बाद, कुछ 2-3 महीने के बाद फिर से वो सब्जियां पैदा होती हैं बहुत सारी और उन सब्जियों को लेके वो किसान जाके फिर से मार्केट में बेचता है और पैसा लाता है। फिर वो क्या करता है, कुछ पैसों को झोली में लेके साधु के पास जाता है और बहुत थैंक यू बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमको इतना सारा पैसा मिला और मैं अभी खेती अपने घर के आंगन में करने लगा, लेकिन अभी मुझे कुछ और जादुई बीज दीजिए। तो वो बोलता है कि देखो, अभी तुम ये जादुई बीज लेके जाओ, लेकिन अभी जो सब्जी पैदा होगी तो उसमें से ही जो बीज निकलेंगे उन्हीं बीजों को तुम फिर से उसमें यूज कर सकते हो। अभी तुमको बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जो सब्जियां अब पैदा होंगी उन्हीं बीजों को, उन सब्जियों के बीजों को लेके फिर से तुम उनको बो सकते हो। तो अब तुमको मेरे पास वापस आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से वो फिर से वापस जाता है, जादुई बीजों को लेके फिर से वो बो देता है और फिर से जब सब्जी होती है तो उन जादुई बीजों को लेके फिर से जब सब्जी पैदा होती है तो उसमें से बीज लेके फिर से आंगन में बो देता है। इस तरीके से वो अगेन एंड अगेन हर 2-3 महीने के अंतराल पर बहुत सारी सब्जियां वो अपने घर के आंगन में प्रोड्यूस करने लगता है और बहुत सारा उसके पास धीरे धीरे पैसा आ जाता है। फिर उस पैसे से वो थोड़ा सा एक जमीन का टुकड़ा खरीदता है, फिर उस पर भी इसी तरीके से वो खेती करने लगता है और धीरे धीरे फिर और जाके और टुकड़ा खरीदता है। तो गांव के जो और दूसरे जो लोग थे, जो धनी लोग थे, जो साहूकार लोग थे, जिनके जहां वो काम करता था, तो वो देखते हैं कि ये बार बार अपने उसको भर के लेके जाता है और सब्जियां वो बाजार में बेचता है। तो एक बार एक साहूकार उसको रास्ते में मिलते हैं कि तुम क्या ये किसी की चोरी सब्जी करके ले जाते हो, इतनी सब्जियां तुम्हारे पास कहाँ से आती हैं? तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं किसी की चोरी नहीं करता, बल्कि मैं तो खुद अपने घर के आंगन में ये सब्जियां पैदा करता हूँ और उसको मार्केट में बेचता हूँ। तो देखते देखते इस तरीके से वो और जमीन खरीदता रहता है और जमीन खरीदता है और वो गांव के जो धनी से धनी लोग होते हैं उनसे भी ज्यादा उसके पास जमीन होती है और उनसे भी ज्यादा उनके पास पैसा होता है। तो फिर वो कुछ लोग जलसी होते हैं ना, जो साहूकार लोग थे वो उनसे जलन करते हैं उससे, उस किसान से, कि देखते ही देखते इतना गरीब आदमी जो हमारे यहाँ पे काम करता था और अभी इतना पैसे वाला बन गया, इसके पास इतनी जमीन है। तो वो सोचते हैं कि इसके पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं, इसके पास कुछ ऐसा पावर है जिसकी वजह से ये इतने कम समय में इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना पैसा वाला आदमी बन गया। तो वो उस किसान के पास आते हैं कुछ साहूकार और उससे बोलते हैं कि देखो, तुम एक काम करो, तुम मेरी जमीन जो है उस पर पूरे पे खेती करो, पूरी जमीन पे खेती करो और जो भी फसल होगी उसका 50-50% पैसा जो आएगा उसका 50-50% हम शेयर करेंगे। 50% पैसा तुम्हारा, 50% पैसा मेरा। तो वो किसान तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से गांव के सारे साहूकार उसके पास आने लगते हैं प्रपोज लेके। तो वो, उसकी फैमिली, उसके और भी लड़के इस तरीके से जगह जगह जाके हर गांव के खेतों में वो खेती करता है, इवन अपने खेत में भी खेती करता है और धीरे 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 उसके 50% से भी बहुत सारा कर करके बहुत सारा पैसा उसके पास हो जाता है। तो जब एक बार वो साधु उसके घर पे आते हैं और उससे पूछते हैं कि सब कैसा चल रहा है, तो किसान खुश होकर उसका बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है, बहुत अच्छे से सेवा करता है और वो खुशी होता है कि बहुत कृपा है आपकी, आपकी वजह से मैं इतना ज्यादा पैसावान बन गया और मेरा सपना पूरा हो चुका आपकी वजह से। आप नहीं होते तो मैं कभी ये खेती नहीं कर सकता था। आपने मेरे को जादुई बीज दिए थे,
इसी वजह से मैं आज इतना बड़ा आदमी बन सका। तो सब साधु उसको बोलते हैं। एक्चुअली ये जादुई बीज नहीं थे, ये तो एक नॉर्मल बीज थे, जादुई बीज नहीं थे। तो बोलता किसान एकदम शॉक हो जाता, वो बोलता क्यों? तो तुम सब देखता कि जादुई बीज नहीं थे, लेकिन आप तो बोले थे जादुई बीज है। नहीं, ये कोई जादुई बीज नहीं थे, ये तो नॉर्मल बीज थे। लेकिन मैंने तुमको बोला था कि जादुई बीज है, तुम इस हिसाब से, इस माइंड सेट से गए कि मेरे पास अभी जादुई बीज है, और वो खेती करने लगे। तो इस तरीके से हम इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि हमारे पास भी औरों की तरह एक नॉर्मल पावर है ना, नॉर्मल है। हम लोग भी ऐसा कोई, हमको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, या एक्स्ट्रा कुछ कुछ कोई बिजनेस क्लास में जाके बिजनेस की कोचिंग्स लेनी पड़ेगी, या कोई स्पेशल कोचिंग लेनी पड़ेगी, या कोई स्पेशल बुक्स पढ़नी पड़ेगी। नहीं, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ पहले से मौजूद है, जो बाकी लोगों के पास मौजूद है। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास जो मौजूद है, जो आइडिया, जो थिंकिंग हमारे पास है, वो ऑलरेडी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि हम उससे चाहे कुछ भी कर सकते हैं। फ्यूचर में हम बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं, हम कोई यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, हम कोई बड़े से बड़ा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। वो इस माइंडसेट के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बुद्धि नहीं है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, उन लोगों की तरह मेरे पास कोई इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक्चुअल में जो उनके पास है वो ही हम सबके पास भी है। बट चूंकि हमको कोई ऐसा साधु नहीं है, यस, मैं बता रहा था थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। तो स्कूल में इतना पढ़ने में वो डल था कि उसके पास एक लेटर आता है स्कूल से। चूंकि वो इवन इंग्लिश के एक लेटर को पढ़ भी नहीं सकता था, तो उसकी माँ उस लेटर को पढ़ती है और उसमें लिखा था कि वो तुम्हारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, हम लोग उसको नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो माँ उस लेटर को पढ़ती है, और लेकिन वो अपने बच्चों को किस तरीके से बताती है, वो अपने बच्चों को बताती है कि तुम्हारा, उस लेटर में लिखा हुआ है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है ना, और वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम इसलिए इस बच्चे को, इतने टैलेंटेड बच्चे को अपने इस स्कूल में नहीं रख सकते। तो इस तरीके से वो अपने बच्चे के सामने लेटर पढ़ती है ना, डिफरेंट वे में। तो उसके बाद वो बच्चा लगातार खोज करता है, और धीरे 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 वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। तो अभी हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो सब एडिसन के द्वारा लिखे हुए हैं, सब एडिसन के द्वारा दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से हम जब ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे अंदर भी वही टैलेंट है, हमारे अंदर भी कोई पावर है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम फिर नए नए आइडिया के थ्रू, नई नई चीजों के थ्रू हम फ्यूचर में बहुत ग्रो कर सकते हैं। जैसे हनुमान, हनुमान का भी एक एग्जांपल आता है। हनुमान के पास बहुत सारी शक्ति थी, बहुत सारी शक्ति थी, लेकिन वो सारी शक्ति अपनी भूल गए थे। तब उनको कोई आके बताता है कि नहीं, तुम इस समुद्र को बड़ी आसानी से पार कर सकते हो, तुम हवा में जाके उड़ के इस समुद्र को आसानी से पार कर सकते हो। उनको जाके जब कोई बताता है, और फिर जब वो ट्राई करते हैं, तो देखते हैं कि धीरे धीरे उनका शरीर बहुत बड़ा हो रहा है, उतना बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, और आसानी से वो पूरे समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए। तो इसी तरीके से हम, हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी एनर्जी
तो हम अपने जीवन में इसी तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं जब हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर भी इतनी स्किल्स है, हमारे अंदर भी इतना टैलेंटेड है। तो हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बहुत सारी बुद्धि है, बहुत सारा नॉलेज है और मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है और उसके थ्रू हम अपने फील्ड में अपने नए आइडिया के थ्रू, नई चीजों के थ्रू हम फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को एक नई चीज सीखने को मिली होगी और इसके साथ ही मैं यहाँ पर इस सेशन को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।